65 साला बाबा 35 साला खतून के साथ जब शादी करवाता है, पहली ही रात घर का सफाया करके वो खतून जो है रफू चक्कर हो जाती है। इस वाक़ये की तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रिज़वान अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। लाहौर शाहदरा का ये वाक़या है, एक 65 साला बाबा जिसका नाम अब्दुल रशीद है, वो 35 साला खतून के साथ शादी करवाता है और शादी करवाने वाले कौन थे और उसके अंदर जो-जो लोग मुलव्वस थे वो सारे के सारे आपके सामने रखूँगा कि एक अब्दुल रशीद नामी शख्स जिसकी उम्र 65 साल है, उसके 6 बच्चे हैं, वो पहले से शादीशुदा है और 2021 में उसकी जो पहली बीवी थी वो वफ़ात पा जाती है। उसके बाद जो 6 बच्चे हैं उनमें से 4 बच्चों की शादी हो चुकी है और 2 बच्चों की, 1 बेटी और 1 बेटे की शादी होने वाली थी। अब उसकी भी तैयारी थी। उससे पहले बाबा जी ने कहा जी मैंने पहले निकाह करवाना है, एक शादी करवानी है, उसके बाद आप लोगों की शादी करूँगा। अब वाक़या कुछ इस तरह से होता है कि बेटी के जहेज़ की कुछ चीज़ें और बेटे के शादी के लिए कुछ इंतज़ामात जो किए हुए थे, वो सारे का सारा सामान घर होता है। लेकिन जब ये वारदात होती है, उसमें वो सामान, बेटी का जहेज़ और कुछ कीमती सामान जो है घर का, वो भी लेकर वो औरत रफू चक्कर हो जाती है। रिश्ता होता कैसे है? अब्दुल रशीद जो है, ये एक रिश्ता करवाने वालों से बात करता है और वो पूरे का पूरा गैंग मिला होता है। वो लड़की और एक जो निकाह करने वाला और साथ एक और आदमी, ये 3 लोग थे जो आपस में मिले हुए थे। और बाज़ होता ये है कि जब अब्दुल रशीद को रिश्ता दिखाया जाता है, पसंद हो जाता है, सारे के सारे मामला तय पा जाते हैं और तय इस तरह से होता है कि अब्दुल रशीद कुछ पैसे देगा, उसके बदले में इसका निकाह कर दिया जाएगा। उसका निकाह हो जाता है, पहली रात जब वो घर आती है, वो टोटल वो 3 रोज़ तक अब्दुल रशीद के घर रहती है। 3 रोज़ के बाद वो गायब हो जाती है और ये कहकर अब्दुल रशीद को जाती है कि मेरी भतीजी जो है वो हॉस्पिटल एडमिट है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं ज़रा उसका पता कर रहा हूँ। वो पैसे दे देता है, वो चली जाती है। वो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं बल्कि डेढ़ महीना जो है ना, वहाँ से गायब रहती है। और उससे पहले जब ये शादी होती है, उससे पहले वो एक 8 माह का बच्चा साथ लेके आती है और बताती ये है कि मेरा शौहर वफ़ात पा गया है, अब ये बच्चा है, ये भी जो है मैं साथ लेके आऊँगी, इसको भी आपको कबूल करना होगा। तो अब्दुल रशीद कहता है कोई मसला नहीं, इसको भी ले आओ। 3 रोज़ तक वो अब्दुल रशीद के घर रहती है, उसके बाद जब हॉस्पिटल जाती है, डेढ़ माह के बाद जब उसका सुराग निकलता है, अब्दुल रशीद ढूँढता हुआ उस घर तक चला जाता है जिस घर में उसकी रहाइश थी। तो जब पता ये चलता है कि उसकी जो बीवी है और जो लोग मुलव्वस हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे उस घर में बैठे हुए हैं। अब जब वो उनसे जाकर बात करता है और दोबारा फिर अपनी बीवी को ले आता है। अब जब बीवी घर वापस आती है, जिसके साथ उसने शादी करवाई थी, वो एक और बच्ची जो जिसकी उम्र 3-4 साल थी, उसको भी साथ ले आती है, उसको कहती है आकर कि ये बच्ची भी मेरी बेटी है, इसको भी आपने अपने पास रखना है। तो ये भी हमारे साथ रहेगी, इसके जो अखराजात हैं वो भी आपने पूरे करने होंगे। अब्दुल रशीद ये भी बात मान लेता है, लेकिन बात होता ये है कि चंद दिन के बाद वो फिर गायब हो जाती है दोनों बच्चों को लेकर। अब जब अब्दुल रशीद की कोशिश इतनी होती है कि वो इसको ढूँढ ले, जब उसको ढूँढता है और जिन्होंने रिश्ता करवाया होता है पूरे का पूरा गैंग उस घर में मौजूद होता है। अब वो उसको पकड़ते हैं अब्दुल रशीद को और उसकी वीडियो बनाई जाती है और अब्दुल रशीद को धमकाया जाता है कि अगर आपने हमारी जान ना छोड़ी तो आपको हम आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवाएँगे, आपको बेइज्जत करेंगे। और इस तरह की वो धमकियाँ लगाते हैं। उसके बाद अब्दुल रशीद जो है, वहाँ से डरता हुआ घर वापस आ जाता है। और अब ये वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करने का, इस कहानी को शेयर करने का, इस वाक़ये को शेयर करने का मतलब ये है कि अवेयरनेस लोगों तक जाए कि लोग अगर दूसरी शादी करवाना चाहते हैं और इस तरह का अगर उनका माइंड है, तो वो ये ज़रूर सोच लें कि रिश्ता करवाने वाला कौन है और रिश्ता जिसके साथ हो रहा है, वो लोग कौन है। इस चीज़ को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें, सोच लें, उसके बाद वो रिश्ता करें और इस तरह के फ्रॉड से बचें। अब ये अब्दुल रशीद के पास जो भी घर का सामान, जो बेटी के जहेज़ के लिए चीज़ें
और कुछ कीमती सामान घर में मौजूद था वो भी वो लेकर रफू चक्कर हो जाती है, और बाद उसके पास जितने पैसे थे वो भी वो डोर लेती है, और अब्दुल रशीद के यहाँ कुछ भी नहीं आता। इस तरह के वाकयात आए रोज हम सुनते हैं, जो कि हमारे सामने नजर आते हैं कि इस तरह कोई भी औरत घर में आकर फ्रॉड करके चली जाती है। इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।